Hello everyone. So today's topic is post marketing surveillance, that is PMS, the monitoring of drugs once they reach the market after clinical trials. ठीक है, एक बार क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जब ड्रग्स मार्केट में पहुंच जाती हैं उसके बाद जो मॉनिटरिंग होती है ड्रग्स की वो आती है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस में. पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस इवैल्यूएट्स ड्रग्स टेकन बाय इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब इंडिविजुअल्स कोई ड्रग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको कोई या तो अच्छी होगी, वो पॉजिटिव फीडबैक देंगे या फिर नेगेटिव फीडबैक देंगे. ठीक है, या फिर न्यूट्रल फीडबैक देंगे. तो जो भी है, तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस इवैल्यूएट्स ड्रग्स टेकन बाय इंडिविजुअल्स. देखा जाता है कि सेफ्टी और एफिकेसी नई ड्रग्स की कितनी है. ठीक है, फिर फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. मैंने ये इसलिए लिखा है, मैं आपको फेजेस नहीं पढ़ाने वाली, मैंने बस आपको ये बताने के लिए लिखा है कि जो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस है वो फेज़ 4 में आता है. ठीक है, तो PMS इवैल्यूएशन इन रियल क्लिनिकल सेटिंग, जहाँ पे एक्चुअल में वो ड्रग यूज़ करी जा रही है. ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ PMS. टाइप्स ऑफ PMS में क्या क्या आता है. पहला होता है ट्रीटमेंट आउटकम स्टडी. ये सर्वे ऑफ वाइड रेंज पेशेंट्स सर्वे ऑफ वाइड रेंज पेशेंट्स. ठीक है, अलग अलग टाइप के पेशेंट्स होते हैं. ऑब्वियसली हर पेशेंट अलग है, भले उसको सेम डिजीज़ है बट स्टिल हर पेशेंट अलग है. फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, डेटाबेस सर्विलियंस, सर्वे यूजिंग मेडिकल इंफॉर्मेटिव डेटाबेस. ठीक है, जब ड्रग मार्केट में जाती है तो उसका डेटाबेस तैयार किया जाता है कि कितने से कितने एज के जो पेशेंट्स हैं वो ये पर्टिकुलर ड्रग ले रहे हैं या कौन से जेंडर के ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से डेटा बनता है, तो उसका सर्वे भी होता है. फिर है पोस्ट मार्केटिंग क्लिनिकल स्टडीज़. इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ट्रीटमेंट आउटकम स्टडी. ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन होता है फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल और जो ट्रीटमेंट आउटकम स्टडी है कि एक बार ट्रीटमेंट हो गया फिर उसके बाद क्या वो आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, फीडबैक क्या आ रहा है. ओके, नाउ की गोल्स ऑफ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस या फिर स्टेप्स ऑफ PMS इन रजिस्ट्रीज. दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, पहला डिटेक्ट एडवर्स इवेंट्स और रिस्क अराइजिंग ड्यूरिंग द रियल वर्ल्ड यूसेज. जब रियल वर्ल्ड में वो पर्टिकुलर ड्रग का वैक्सीन का यूज़ हो रहा है तो क्या क्या एडवर्स इवेंट्स आ रहे हैं या फिर क्या क्या रिस्क अराइज हो रहा है. ठीक है, दूसरा है कंपेयर न्यू प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स विद एग्जिस्टिंग ऑप्शंस. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास पैरासीटामोल थी. ठीक है, फिर सूमो भी आ गई, डोलो भी आ गई. कहते हैं बुखार है तो कोई भी ले लो. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, ठीक है, या नया ट्रीटमेंट आ रहा है, उसको आपको एग्जिस्टिंग ऑप्शंस के साथ कंपेयर करना है. अपडेशन ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइंस. ठीक है, जो क्लिनिकल गाइडलाइंस है उनको अपडेट करते रहना है विद द रिक्वायरमेंट. ठीक है, फिर कंप्लाई विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. जो भी ड्रग आ रही है वो ऑब्वियसली कंप्लाई करनी चाहिए विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. ओके, फिर है हमारे पास कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स. एज PMS इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बेस्ड ऑन न्यू डेटा. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट होता रहता है. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं PMS के. सेफ्टी मॉनिटरिंग, कि एक बार आपने मार्केट में ड्रग सेल आउट कर दिया इसका मतलब ये नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, नहीं. आपको मॉनिटर करना है उसकी सेफ्टी को, आपको मॉनिटर करना है उसकी एफिकेसी को, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए और कंप्लायंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. फाइन, so this is all about PMS, that is पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस. सो आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.